हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हमारा साइंस का 4th चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। चैप्टर मैंने डायग्राम वाइज आपको पढ़ा दिया है। अब हम इनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखना है। इस चैप्टर के जो चैप्टर के अंदर देते हैं ना, हमें पेज नंबर काफी सारे पेज पे देते हैं। जैसे पेज 5 पेज का जो हमारा एक चैप्टर है, तो उसमें बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार उनसे ही क्वेश्चन आते हैं और हमारे पूरे चैप्टर की समझ के आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो हम उनको जरूर देखते हैं। तो आप लोग आ जाइए मेरे साथ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए इस क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट की ओर। तो बच्चों, ये देखो, मैं बोल रही थी ना, इंटेक्स क्वेश्चन यानी जो पार्ट के अंदर है, चैप्टर के अंदर है। तो ये पेज नंबर 53 पे है जो क्वेश्चन वो देखते हैं हम। पहले है केनाल किरणें किसे कहते हैं, मतलब केनाल किरणें क्या हैं। तो बच्चों, केनाल से याद रखो, ये पॉजिटिव, इन पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। केनाल किरणें धनावेशित विकिरणें हैं। कैसी हैं बच्चों, धनावेशित यानी प्लस वाली। देखो, धनावेशित यानी प्लस वाली विकिरणें हैं जो सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन द्वारा, तो आपको इसको देखो, क्वेश्चन का मतलब मैं जो आपको बता रही हूँ, इसके अंदर का ये सब भी याद रखना है कि भाई 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा खोजी गई ये किरणें एनोड से उत्पन्न होकर कैथोड की ओर चलती है। अब एनोड मतलब, एनोड वो ग्रेफाइट वाली छड़ वाला बताया था ना मैंने डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग एनोड से चलकर कैथोड की ओर चलती है। इन्हीं कारणों के अध्ययन से अंततः परमाणु में दूसरे परमाणु कण प्रोटॉन की खोज संभव हुई है। किनके कारण, इनके अध्ययन के कारण ही किसकी खोज संभव हुई, प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव होता है, उस पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, आपको अभी आप ट्राई करा करो, हाथों हाथ याद हो जाए। ठीक बच्चों, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो केनाल किरणें होती है वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। इनको किसने खोजा, 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा खोजा गया। ये किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती, कैसे, एनोड से कैथोड की ओर चलती है। इन्हीं कारणों के, इन्हीं किरणों के अध्ययन के, इन्हीं किरणों के कारण क्या पता चला कि परमाणु में दूसरे परमाणु कण प्रोटॉन की खोज भी इसी के संभव हुई, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव है। इन्हीं किरणों के अध्ययन से पता चला है। किन किरणों, केनाल किरणें। कौन सी किरणें, केनाल किरणें। ठीक बच्चों, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, हमने पढ़ा नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, उदासीन हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन है यानी एक प्लस है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस वाला आवेश और प्रोटॉन पे होता है प्लस वाला। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्या जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो देखो बच्चों, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा, वह पूरी तरह से उदासीन होगा। रीजन बता रहे हैं हम इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई आवेश -1, अभी एक्सप्लेन किया मैंने, और एक प्रोटॉन पर इकाई आवेश +1। तो दोनों का आवेश क्या है, परिणाम में बिल्कुल समान है और विपरीत है, सेम है, एक एक है और विपरीत है, प्लस माइनस है। कारण एक दूसरे को पूरी तरह क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे देखते हैं 56 के क्वेश्चन। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर समझाइए कि परमाणु उदासीन कैसे होते हैं। मैंने आपको थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ाया था। ऐसा था जिसके तरबूज के अंदर जैसे काले बीज हो, ऐसा तरबूज का वो रेड पार्ट क्या बताया था, ऐसा बताया था ना, धनावेशित गोला है और उसमें बीज हैं, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था। तो देखो बच्चों, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल, देखो ये मैंने नाम भी दिया था, याद बताया था ना उस टाइम, प्लम पुडिंग यानी वाटरमेलन मॉडल के अनुसार क्या देखा था, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव आवेश है, जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी वो ब्लैक वाला जो बीज होते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। ठीक, परमाणु में ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक, एक समान होते हैं। चूंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को पूरी तरह संतुलित कर देते हैं, इसलिए पूरा परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ये किसने बताया था हमें, थॉमसन जी ने। किसने बच्चों, थॉमसन जी ने। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे।
इसमें क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। अभी पढ़ा था हमने केनाल किरणों में, नाभिक में कौन सा कण है, प्रोटॉन। देखो बच्चों, इसने क्लियर क्या बोला है, परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में, केंद्र में। तो देखो बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार हमने वो प्रयोग पढ़ा था ना, सोने की झिल्ली वाला, जिसमें अपन को यहाँ पर अल्फा किरणें पहुंचाई थी, याद आया आपको? अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में है, चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक या केंद्र में धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होता है। ओके बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताइए। अब कौन बोर? नील्स बोर। तो नील्स बोर के मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के क्या होता है बच्चों, चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है बच्चों, नाभिक के, ये नाभिक के, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा स्तर। 3 कक्षाएं, यानी हमने एक ये वाला डायग्राम हमने ऐसे भी देखा है, KLMN भी 4 कक्षाओं तक पढ़ाया था मैंने आपको। तो उसने बोला है 3, तो हमने ये तो नाभिक, उसके बाद पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M। एक मैंने चौथी भी पढ़ाई थी पढ़ाते टाइम, KLMN, ठीक है। उसने 3 पूछा तो हमने ये बना दिया डायग्राम, बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये डायग्राम भी मैंने आपको। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप सोच सकते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यदि सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से किया जाता तो परिणाम क्या होता? रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था ना ये वाला अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, सोने की पन्नी के अंदर बाहर से क्या गुजारी थी, क्या गुजारी थी बच्चों, अल्फा कण। तो क्या हुआ था, कुछ तो इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, सिर्फ एक वापस टकरा के लौट गया। ये पढ़ा था ना हमने। तो देखो बच्चों, यदि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने के स्थान पर किसी अन्य धातु की पन्नी से किया जाता तो परिणाम निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। किस पे बच्चों, निम्न बातों पर। देखो, यदि सोने जैसी ही कोई भारी धातु होती, जैसे प्लेटिनियम की पतली पन्नी ली जाती, सोना भारी है ना, प्लेटिनम भी भारी है, तो परिणाम लगभग सोने की पन्नी जैसे ही प्राप्त होते हैं। बट यदि बहुत हल्की धातु जैसे एल्यूमिनियम या सोडियम की पन्नी का उपयोग किया जाता तो अल्फा कण स्वयं काफी भारी होते हैं, 4U इनका भार है। एल्यूमिनियम सोडियम हल्के होते हैं, तो हल्के नाभिक को आसानी से धकेल देते हैं। क्या होते हैं, इनका नाभिक तो हल्का होता एल्यूमिनियम और सोडियम का, जबकि अल्फा कण भारी होते हैं इनके कंपैरिजन में, तो वो अल्फा कण सीधे निकल जाते। कहाँ चल जाते बच्चों, सीधे निकल जाते। तो बिना किसी विशेष विक्षेपण वापस आया कि सीधे, ऐसा नहीं आते कि सीधे पार निकल जाते। ऐसी स्थिति में परमाणु के भीतर एक अत्यंत सघन, वो नाभिक है ना हमारा, मतलब परमाणु का अत्यंत सघन और धनावेशित नाभिक की खोज नहीं हो पाती। ओके बच्चों, अब ये 56 के नीचे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे थे ना पेज के, वो देखिए। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों का नाम बताना है, सब एटॉमिक कणों का नाम बताना है, ठीक। परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है, तो उस टाइम भी मैंने बताया था, मैंने इनकी खोज किस किस ने करी वो भी आपको चैप्टर में बताया था। बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, क्योंकि अगर फ्यूचर में भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, देखो 10th के बाद अगर आप लोग साइंस लेते हो तो आप चाहे बायोलॉजी स्ट्रीम में जाओ या मैथ्स स्ट्रीम में जाओ, आपके पास केमिस्ट्री तो पक्का ही है, ठीक है ना। और ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे बड़ी बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, 11th 12th में, आगे का सब आ जाता है, वो ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अच्छा है पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से आप लोग इन सबको बहुत अच्छे से देखिए। और अभी क्या है, छोटा छोटा मैटर क्या है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जैसे हम एक साथ 8 दिन का खाना नहीं खा सकते ना, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो खाना भी खत्म होगा। तो वैसे अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ें, बस क्या है, इसीलिए मैं आजकल वीडियो बहुत छोटी बना रही हूँ, ताकि आप छुट्टियों में भी कंटिन्यूटी नहीं टूटे आपकी। तो देखो बच्चों, परमाणु के 3 अपरमाणु कण, मतलब परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बना है, कौन से कण है, पहला है इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था ना हमने, वो ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, KLM। यह क्या होते हैं बच्चों, ऋणावेशित कण है, यानी इन पर नेगेटिव आवेश है, जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं प्रोटॉन यानी P+, यह धनावेशित कण है जो परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। वो नाभिक है ना जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं।
अब जो न्यूट्रॉन है ये अनावेशित कण है, यानी ये उदासीन है, इस पे ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। जो हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक को छोड़कर किसको, देखो ये अपवाद है, क्या है बच्चों, जो हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। अब किस में नहीं पाया जाता, देखो बच्चों ये याद रखो, हाइड्रोजन के प्रोटियम में ये समस्थानिक है, हमने पढ़ा भी था H1 H2 H3 ये पढ़ाया था ना मैंने, समस्थानिक पढ़ाया जब, तो हाइड्रोजन के प्रोटियम में ये जरूर नहीं पाया जाता, बाकी सबके नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। ओके, तो अब आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, हीलियम यानी He जिसका प्रतीक चिन्ह है, परमाणु द्रव्यमान 4u है, ये AMU वो एटॉमिक मास यूनिट इकाई है ये, उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो अब इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक बच्चों, देखो हम क्या जानते हैं, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब चैप्टर पढ़ाया था, कि वो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। पढ़ा था हमने कार्बन, मैंने कार्बन एक्सप्लेन किया था, यहाँ कार्बन 6, यहाँ ऊपर 12, ऊपर A यानी ये द्रव्यमान है, ये सब पढ़ाया था ना आपको। द्रव्यमान क्या था, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमें उसने क्या दे दिया कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान तो है 4u, पक्का इतना ही होता है, नहीं भी याद, अगर नहीं दे रखे हैं तब भी हमें याद रखना है। तो हीलियम का क्या दे रखा है 4u, प्रोटॉन का 2, तो ऐसा नहीं है, देखो बच्चों परमाणु का द्रव्यमान की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं 4, ऐसा करा, बराबर प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है हमें, नाभिक में 2 प्रोटॉन तो 2, अब प्लस न्यूट्रॉन की जगह n लिख दूं, तो अगर हमें n का मान निकालना है तो क्या होगा 4 - 2। देखो अब बच्चे कहेंगे ऐसा कैसा हो गया, देखो कुछ नहीं, ये 4 के पास ये इधर आएगा 2 तो माइनस का आ जाएगा, इधर n बराबर बच रहा है हमारा, तो ये कितना हो गया 2 बराबर n, ऐसा ही हुआ ना बच्चों। तो ये ऐसे नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है, सूत्र में मान रखा, परमाणु द्रव्यमान 4 है, 2 प्रोटॉन की संख्या पर प्लस न्यूट्रॉन इधर रखा, उसके बाद क्या पहुंचाया, ये 2 4 के पास गया माइनस का, ये देखो माइनस का इधर आएगा तो क्या बचा 2, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों 2। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों का क्या काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्लासमेट्स को शेयर करना है, ओके, और लाइक करना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय।